हाय व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम गए थे जटोली डैम, जिसके बाद हम निकल पड़े कैंपिंग करने। हम पहुंचे एक ऐसी लोकेशन पे जहां से पूरा सोलन दिखाई देता था। यहां से हमने नज़ारा लिया और कैंपिंग की। फिर हमारा प्लान था सोलो कैंपिंग का, जिसके लिए हम आगे निकल पड़े। मेरे माइंड में जो लोकेशन थी वो था बड़ोग हाइट्स, इसीलिए हम निकल पड़े सोलो कैंपिंग लोकेशन ढूंढने बड़ोग की ओर। फिलहाल हम चल पड़े हैं अपने सुहाने सफर पे, और जो आप लेफ्ट साइड को पहाड़ी देख सकते हैं वही है बड़ोग हाइट्स लोकेशन, और हमें वहीं जाना है। मैं और मेरे दोस्त पहुंचे बड़ोग से थोड़ा आगे चेवा में, और यहाँ पे है ये गवर्नमेंट स्कूल चेवा। यहाँ लोकेशन तो हमें ठीक ठाक ही लगी, उतनी ज्यादा अच्छी लोकेशन नहीं थी कि रात को यहाँ रुका जा सके। तो हम लोगों ने फिर से प्लान चेंज किया और हम चल पड़े यहाँ से आगे। ये हम कुमारहट्टी से लेफ्ट साइड को जा रहे हैं, जो रोड नाहन की तरफ जाता है। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे एक ऐसी लोकेशन सजेस्ट की है जहां से मुझे शायद चंडीगढ़ का नज़ारा भी दिखे। तो आज का प्लान है उसी लोकेशन पे रात को सोलो कैंपिंग करने का। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको ये तो बताया था कि हमने कैंपिंग नाहन रोड पे की, पर उस रात किया क्या क्या ये बताना बाकी रह गया था। तो चलिए वही शुरू करें। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए अपने कैंपिंग स्पॉट पे। आज हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी, इसलिए हमने सोचा गाड़ी के अंदर ही पहले चॉपिंग कर ले, फिर बाहर कुकिंग करेंगे। तो हमने सेटअप कर दिया है। ये मैंने बल्ब लगाया है और ये है मेरे सेटअप में मेरा पावर सोर्स। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं सब कुछ, क्योंकि भूख लग रही है। रात के 9 बज गए हैं और मेरे दोस्त अभी लगे हैं आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करने। खैर लोकेशन पे पहुंच के हमने गाड़ियों को कर दिया है पार्क, और यहीं सामने है वाटर सोर्स, और हमें पानी यूज़ करना है बर्तन धोने के लिए। तो ये मेरे दोस्त गाड़ी को इस तरह से पार्क कर रहे हैं कि गाड़ी की लाइट से ही हमें रोशनी मिल जाए। वैसे तो आज फुल मून है, अभी धीरे धीरे देखिएगा रात को लाइट बढ़ेगी। चलिए शुरू करते हैं कैंपिंग। और ये रहे मेरे दोस्त जो बर्तन धो रहे हैं। हाल फिलहाल हमने लाइट के लिए जुगाड़ किया है ऐसे गाड़ी को पार्क करके। अब है पेट पूजा की बारी। गाड़ी हो चुकी है पार्क और हमने सैलेड काट दिया है। अब है प्याज टमाटर की बारी, और आज की आइटम है शाही पनीर। सो लेट्स चॉप चॉप। दोस्तों की एक खास बात है, जब भी आप उनसे गपशप करने लगते हैं तो वक्त का पता नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ भी। चॉपिंग का पता ही नहीं लगा कि कब खत्म हुई। हम फोन चलाते रहे, गाने बजाते रहे, गपशप करते रहे, और इसी तरह हमारी चॉपिंग प्रोसेस पूरी हो गई। तो चलिए अब तड़का लगाया जाए। पेट पूजा करते करते हमें बज गए थे रात के 12, और अब आपको दिखाते हैं फुल नाइट व्यू। इट्स 10th of August और ये है रात का व्यू। इस चांदनी रात में आप देख ही सकते हैं कि हमें लाइट्स यूज करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, ऐसे ही सब कुछ सुहाना दिखाई दे रहा है। मैं यही सोच रहा था कि आज रात फुल मून सोलो कैंपिंग में कितना मजा आएगा। खैर अब थी बारी दोस्तों को बाय बाय कहने की। तो दोस्तों को कह के अलविदा हम पहुंचे अपने कैंपिंग स्पॉट पे। रात काफी हो गई थी, इसलिए ये तो आपको दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैंने अपनी गाड़ी में सोने का इंतजाम किस तरह किया था, बट ये कुछ नाइस शॉट्स हैं जो मैंने लिए थे। ये रही मेरी बेडिंग और ये मैं। हाय फ्रेंड्स, रात के 1 बज चुके हैं और अब है सोने का टाइम। मेरे फ्रेंड्स अपने घर जा चुके हैं और आज हम अकेले हैं अपनी गाड़ी में। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे सुबह और अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स अबाउट 6:32 AM। सुबह हो चुकी है। उठते हैं, बाहर का व्यू आपको दिखाते हैं और बनाते हैं अपने लिए ग्रीन टी। सुबह सुबह उठने के बाद मॉर्निंग वॉक तो जरूरी थी, तो हमने भी की थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज, और उसके बाद हम चले चाय बनाने। ये जो आप मेरे पीछे व्यू देख पा रहे हैं, ये है चंडीगढ़ का व्यू। हाल फिलहाल फॉग है, इसलिए हम पूरा व्यू नहीं देख पा रहे। सो आफ्टर ग्रीन टी हमने सोचा कि क्यों ना अब चल के फ्रेश हुआ जाए। तो हम निकल पड़े इस व्यू को एंजॉय करने के बाद फिर से उसी स्पॉट पे जहाँ था हमारा वो वाटर सोर्स। अभी कुछ देर चलना शुरू ही हुआ था कि हमें देखने को मिले ये राइडर्स। ये देखिए, ये हैं वो लोग जिन्हें क्रेज है किसी चीज को आगे ले जाने का। सुबह के 8 बज रहे थे, तो सबसे पहले हमने वाटर सोर्स पे पहुंच के अपने रात के बर्तन निपटाए, जिसके बाद बारी थी खुद की। तो हमने खुद के नहाने का इंतजाम भी यहीं पे किया था। सो आफ्टर अ कूल बाथ, इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर टुडेज एडवेंचर। तो आफ्टर गेटिंग रेडी इट्स टाइम टू मूव ऑन। अपने हिल कैट तैयार है, तो चलिए अब चलते हैं। और हम कैसे लग रहे हैं ये तो आपको दिखाया ही नहीं, तो ये भी दिखा देते हैं। ये रहा आज का आउटफिट। लेट्स गो।
अब चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। धूप आना शुरू हो चुकी है, आपको मिलते हैं नई लोकेशन पे और रास्ते में ही बताऊंगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। सो बिफोर मेकिंग एनी फर्दर अडूज, लेट्स मूव फ्रॉम हियर। आज का सफर हमें ले जाता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। आज मैं जा रहा हूँ भोलेनाथ जी के दर्शन करने बुरेश्वर महादेव टेम्पल। ये टेम्पल पछाड़ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। तो चलिए अब चलते हैं उसी रास्ते पे आगे। यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है आपका बुरेश्वर महादेव टेम्पल। यहाँ का रोड अब फुली मेटल्ड हो चुका है और यहाँ हमें रास्ते में देखने को मिला ये गेट, जिस पे लिखा है कि मंदिर का गेट सुबह खुलता है और शाम को सूर्यास्त होते ही बंद हो जाता है। तो अगर आप यहाँ विजिट करना चाहें तो इन चीजों का ध्यान रखें। इट्स अबाउट 8:30 AM इन द मॉर्निंग और आई गेस मुझे लगता है कि हम 9 बजे तक मंदिर पहुंच ही जाएंगे। जैसा कि आप रोड को देख के समझ ही गए होंगे कि हम हाइट की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स लोकेशन पे व्यू बहुत प्यारा होगा। और एंट्रेंस पे ही मुझे मिल गए ये दो भाई साहब। इनके हाथ में भालों को देख के मैं डर गया। मुझे ये डर था कि वीडियो शूट करते वक्त ये कहीं मुझे भाले से ना मार दे, इसलिए बार बार पीछे मुड़ के इन्हें देख रहा था। और ये देखिए, ये रही भोलेनाथ की प्रतिमा। चलिए करते हैं दर्शन। जय हो भोलेनाथ की। अब दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू, जहां आपको देखने को मिलेंगे 12 के 12 धाम। तो चलिए चले अंदर। और ये रहे नंदी महाराज। श्री घुष्मेश्वर, श्री सोमनाथ, श्री मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर, श्री ओमकारेश्वर, श्री वैद्यनाथ, श्री भीमाशंकर, श्री रामेश्वर, श्री नागेश्वर, श्री विश्वनाथ, श्री त्र्यंबकेश्वर, श्री केदारनाथ। अब करते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन। तो मंदिर की स्टोरी कुछ इस तरह से है। कहा जाता है कि भोलेनाथ जी और पार्वती माता यहीं से महाभारत का युद्ध देखा करते थे और इस स्थान पर जो है स्वयंभू शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। इट्स अबाउट 9:15 AM इन द मॉर्निंग और आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है। हमने सोचा था कि हमें यहाँ से भी अच्छा सा व्यू देखने को मिलेगा, बट अभी धुंध छाई हुई है। सुबह सुबह यहाँ पे चहल पहल बहुत कम है और अभी कुछ ही श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। तो हमने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया। सबसे पहले किए भोलेनाथ जी के दर्शन और फिर थोड़ी देर उनकी आस्था में ध्यान मगन हुए। यहाँ की एक खास बात आपको और बताना भूल गया। ये जो स्क्रीन पे आप पत्थर देख पा रहे हैं, बेसिकली ये बहुत टेढ़ा पत्थर है और इस पे ये जो छोटे छोटे हैं ये हैं कॉइन्स। लेट मी जूम इन इट फॉर यू। बेसिकली श्रद्धालु अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए इस पत्थर पर सिक्के फेंकते हैं। कहा जाता है कि अगर सिक्का इस पे टिक जाए तो इट मीन्स आपकी विश पूरी हो गई। और ये हमारे दोस्त कुछ इस पे यही चीज ट्राई करते हुए। तो ट्राई करने किया जाता है। ठीक गया। So guys, it's about 10 AM in the morning। भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब बारी थी पेट पूजा की। यहीं साथ में थी ये वन वाटिका। हमने सोचा कि क्यों ना यहीं अंदर जाके कुकिंग करें और आराम से पेट पूजा की जाए। बट जब यहाँ पहुँचे तो देखा कि गेट पे ताला लगा है। अफसोस हम अंदर नहीं जा सकते, बट हम आपको आसपास का व्यू दिखाएंगे। मुझे ये जगह भी पसंद आई। तो जैसे कि अब हम यहाँ नहीं जा सकते तो हम अपने अस्त्र शस्त्र लेके चल पड़े नई लोकेशन पे। जहाँ हमने ब्रेकफास्ट बनाने की सोची थी वो जगह तो बंद है। तो चलिए एक हाई एल्टीट्यूड पे चलते हैं और वहाँ ब्रेकफास्ट कुक करते हैं, साथ में पीते हैं एक अच्छी सी चाय। सो लेट्स गो एंड हैव सम फन। सो दिस इज़ द लोकेशन। आसपास का नज़ारा बहुत प्यारा है। चारों तरफ धुंध पड़ रही है। हम सोच रहे हैं कि कहाँ पे स्पॉट बनाया जाए। पहले मेरा प्लान वहाँ सामने जाने का था, बट वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग हैं और हमें चाहिए शांति। चलिए ढूंढते हैं अपने लिए कोई नया स्पॉट जहाँ पे हम आराम से बैठ के कुकिंग कर सकें। और ये देखिए, थोड़ा तो मुझे डर भी लग रहा है, पर ये जो व्यू है इट्स माइंड ब्लोइंग। धीरे धीरे धुंध छा रही है और ऐसा लगता है कि आप बादलों के बीच हैं। चलिए करते हैं अपनी कुकिंग शुरू। आज के मेन्यू में है कचौरियाँ और चाय। कचौरियाँ माता जी ने मुझे घर से दी थी, तो हमने इन्हें किया गरम और साथ में बनाई एक दूध वाली अच्छी सी चाय। फर्स्ट टाइम। अब धुंध खत्म हो गई है और हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। नीचे का व्यू आप देख ही सकते हो, खाइए। और ये हम हैं, ये हमारा ब्रेकफास्ट है। अब आपको दिखाता हूँ क्लोज व्यू। सो इट इज ये ब्रेकफास्ट और ये आसपास। जब तक मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ तब तक आप एंजॉय कीजिए टाइम। यहाँ का मौसम बहुत जल्दी रंग बदलता है।
अभी मैं ब्रेकफास्ट कर ही रहा था कि देखिए फिर से धुंध आना शुरू हो गई। मुझे ऐसी लोकेशन पर्सनली बहुत पसंद है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकें। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मुझे कैसी लोकेशन पे जाना चाहिए। फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया है ख़त्म और मौसम फिर लग गया है बिगड़ने। आप देख ही सकते हैं पीछे कैसी धुंध छा रही है और मेरे पीछे क्या है ये आपको दिखाता हूँ। पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ खाई है। तो 10 बजे के हम यहाँ बैठे हैं और अब 11 बज चुके हैं। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और फाइनली अब जाके धूप आई है। तो अब आपको दिखाते हैं पीछे का व्यू। ये देखिए, ये रही भोलेनाथ जी की मूर्ति और यहीं है पीछे मंदिर। हाल फिलहाल क्लियर नहीं है व्यू, पर धीरे धीरे धुंध हट रही है। मैं आपको इस चीज़ को टाइम लैप्स में दिखाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो यहीं पे आपको दिखाई देगा कि मंदिर के पीछे वो शिला है जो बिल्कुल टेढ़ी है और वो कॉइन्स इसी पत्थर पर फेंके जाते हैं। शिवरात्रि वाले दिन मंदिर के पुजारी इस पत्थर पर दूध और घी चढ़ाते हैं। दूध घी चढ़ाने के बाद वो इसी शिला पे नृत्य भी करते हैं। ये वीडियो आप YouTube पे सर्च भी कर सकते हैं। सुनने में ये जितना आसान लगता है उतना ही ये रिस्की भी है। अगर मौसम क्लियर होता तो मैं आपको ज़रूर वो व्यू दिखाता कि ये कितना रिस्की टास्क है। So that's how I spend my Sunday morning in the laps of Lord Shiva. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. And last but not the least, thank you for being part of my YouTube family. Hope you guys enjoyed it.